आज से 2500 साल पहले से ब्रिलियंट वैज्ञानिक ने जन्म लिया था, जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार और इंसानियत का उद्धार करने वाला भी बोलते हैं। और उस महान इंसान का नाम था गौतम द बुद्धा, द एनलाइटेंड वन। जैसा हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे, इसलिए जिंदगी के शुरुआती 29 साल उन्होंने महल की शानो शौकत के बीच बिताए। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा, जिसका ऐसा असर सिद्धार्थ के दिमाग पर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ संन्यास ले लिया और सच की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तब सिद्धार्थ बचपन में जो मेडिटेशन किया करते थे, उस मेडिटेशन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे फिर इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कहते हैं कि 48 दिनों तक गौतम बुद्ध वहीं उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिनों बाद बैसाख की फुल मून इवनिंग में उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। और जिस मेडिटेशन से गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, उस मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन की बहुत पुरानी टेक्निक्स है, इसका जिक्र ऋग्वेद तक में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की टेक्निक लुप्त हो गई थी। लेकिन गौतम बुद्ध ने एनलाइटेंड होने के बाद उन्होंने ये मेडिटेशन टेक्निक अपने डिसाइपल को सिखा, उसे पूरे भारतवर्ष में फैलाने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिटेशन को जानकर अपने दुख, दर्द और मिजरी से दूर हो सके। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कलिंगा वॉर में मारे गए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के दुख और गिल्ट की कोई सीमा न थी। तब एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। और दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अशोक की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। और जिस अशोक ने कलिंगा वॉर में लाखों लोगों को मारा था, उस अशोक ने अपने राज्य में जानवरों तक को मारने पर बैन कर दिया। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इस तरह से प्रभावित थे कि उन्होंने 8 बुद्धिस्ट मोंग को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा, ताकि पूरी दुनिया के लोग विपासना मेडिटेशन सीख सको। अब विपासना मेडिटेशन बाकी के सारी मेडिटेशन से इतना अलग क्यों है, और ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? तो देखो, हमारे दिमाग में बचपन से बहुत सारी मेमोरीज, अच्छे बुरे इमोशंस, हमारी दबी हुई इच्छाएं, इम्पल्सेस सब स्टोर होते रहते हैं, और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे पूरे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं और हमें इसका पता तक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम किसी इंसान पर बहुत ज्यादा यानी कि हद से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और जब ऐसा इंसान हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, तब हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि टाइम सारे जख्म भर देता है, इसलिए कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सारे इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर ये बात अच्छे से बैठा लेता है कि ट्रस्ट का मतलब दुख, दर्द, डिप्रेशन। ये यूं कहिए कि वो बात हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है, और फिर पूरी जिंदगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस दुख से बचने के लिए हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करने देता, जब तक कि वो इंसान अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ही चेंज ना कर दे। ये बस मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ऐसे ना जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है। इसलिए 1937 में लियोपोल्ड सेजोंडी ने ह्यूमन पर्सनैलिटी के सबसे डीपेस्ट बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनैलिटी टेस्ट इन्वेंट किया था, जो कि आगे चलकर सेजोंडी टेस्ट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा ये भी है कि विपासना मेडिटेशन से आप अपने डीपेस्ट टू डीपेस्ट सेल्फ को जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और ये किस हद तक इंसान की लाइफ में चेंजेस ला सकता है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि विपासना मेडिटेशन भारत की तिहाड़ जेल से अमेरिका की डोनाल्डसन प्रिजन तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए कराया जाता है, ताकि कैदी बाहर जाकर दोबारा से क्राइम ना करें। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब क्रिमिनल हैं ना। विपासना मेडिटेशन के 94 देशों में 202 से ज्यादा सेंटर है, जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। सब जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन आखिर है क्या। विपासना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी एंड पासना। पी का मतलब होता है विशेष और पासना का मतलब होता है देखना, यानी कि विशेष तरीके से देखना। विपासना के बारे में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सतीपट्टनाम सुत्ता और महासतीपट्टनम सुत्ता में बहुत डिटेल्स में बताया गया है। तो उन्हीं ग्रंथों के अनुसार विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना एंड धम्मानुपासना। फर्स्ट, कायानुपासना। विपासना मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पर ध्यान लगाने से होती है। बाकी के मेडिटेशन टेक्निक में सांसों को लंबा और गहरा लेने को कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी से शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे सांस छोटी हो या लंबी हो या गहरी हो, उसे बदलना नहीं है। अपनी और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 रीजंस की वजह से किया जाता है। फर्स्ट, हर 9 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई दूसरी थॉट आ जाती है, तो उस 9 सेकंड के साइकिल को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को ठीक से कर सकें। दूसरा, जब आप कुछ देर
दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान कर लेंगे तो आपकी नोज के आसपास आपको कुछ सेंसेशन फील होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी बॉडी में सेंसेस की अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। अब सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा जो आपको एक और काम करना है वो ये है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तो उस चीज से उसकी आइडेंटिटी को हटा दें। देखो, बचपन से ही हमारे दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया जाता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये गाय है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कुत्ता है, फिर इसे देखो। तो इस तरीके से देखने पर पता है क्या होगा, आपका दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर ये कुत्ता नहीं है तो आखिर है क्या। और इस तरीके से चीजों को देखने पर आपकी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत क्यूरियोसिटी और ध्यान से देखने लगोगे। हम लोगों से अक्सर कहा जाता है ना कि बच्चों जैसे क्यूरियस बनो, बच्चों जैसे क्यूरियस बनो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे बनो। बच्चे इतने क्यूरियस इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारी तरह प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। और ऐसा आपको देखने तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको हर चीज में बस ऑब्जर्व करना है। सपोज अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से उस बात को तुरंत जज नहीं करना है कि तुम गलत हो या मैं सही हूँ वगैरह वगैरह। नहीं, बस ऑब्जर्व करना है कि क्या बात हो रही है। और ऐसा आपको उठते बैठते जागते सोते हर टाइम करना है, यानी कि ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व। बॉडी के सेंसेशन से लेके हर चीज को बस ऑब्जर्व करना है, नथिंग मोर। और अगर आपने इस तरीके की साइट डेवलप कर ली तो सबसे पहले तो आपकी क्यूरियोसिटी बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका दिमाग जीरो थॉट्स यानी कि थॉटलेस स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि एक टाइम पर या तो आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तीसरा काम जो आपके साथ होगा वो ये कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में बस उसका सच देख पाएंगे, चाहे फिर वो आपके इमोशंस हो, 2 लोगों की बातें हो या दुनिया की कोई और चीज। आपको बस हर चीज में उसकी सच्चाई देखने लगेगी। और यही विपासना का सही मतलब भी है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, न कि अपने प्री प्रोग्राम दिमाग या इमोशंस के साथ उसे देखना। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर ही पूरे यूनिवर्स को समझ जाओगे। गौतम बुद्धा के अनुसार विपासना में पूरी तरह से मास्टर होने में 7 साल का समय लगता है। मैं भी पिछले 10 दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि मैं हर चीज को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखता हूँ कि आखिर ये है क्या। और सेकंड, मुझे हर चीज को देखकर अब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने लगी है, क्योंकि अब मैं अपने दिमाग से बाहर निकलकर अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत है। तीसरा एक्सपीरियंस जो इस तरह से देखने का मुझे हुआ है वो ये कि मुझे फील होने लगा है कि आई नो नथिंग अबाउट दिस वास्ट यूनिवर्स। सड़क पर पड़े पत्थर को देखकर ये बोल देना कि ये पत्थर है बहुत आसान है। अगर उसी पत्थर से उसकी आइडेंटिटी हटा दी